हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में, है ना। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो परिमेय और अपरिमेय है। ये परिमेय और अपरिमेय मुझे अच्छे से समझना है। परिमेय और अपरिमेय में ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ना, कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसको पहचानने ही नहीं आता है। तो आज की क्लास में सारा प्रॉब्लम इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा, है ना, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम क्लास की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं ये चार संख्या के बारे में। इससे पिछला वाला वीडियो में मैंने, है ना, संख्या पद्धति के बारे में बताया था, जिसमें कुछ संख्या के बारे में बताया। और उस टाइम बताए थे आपको कि परिमेय और अपरिमेय के बारे में कुछ बताएंगे दूसरे वीडियो में। तो वही वीडियो लेकर आया हूँ। और इसमें भिन्न संख्या को भी हम समझेंगे। बहुत बच्चा क्या होता है कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या को एक ही समझ लेता है, पर ऐसा नहीं है, है ना। भिन्न संख्या और परिमेय संख्या दोनों अलग अलग है। बच्चे क्या समझ लेते हैं कि भिन्न संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भिन्न संख्या। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। आज इसको भी क्लियर कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भिन्न संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर लिखा हुआ भिन्न संख्या a बट्टा b के रूप में होता है। क्या होता है? भिन्न संख्या हमेशा a बट्टा b के रूप में आपको मिलेगा। कहने का मतलब बट्टा वाला होगा। जहाँ a और b क्या होगा? पूर्ण संख्या हो, तथा b इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब b बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब कि a बट्टा b के रूप में कोई दो संख्या होगा जो a बट्टा b के रूप में। a बट्टा b है तो इसका मतलब ये नहीं कि a बट्टा b ही होगा। a बट्टा b की जगह कोई नंबर होगा और वो नंबर कोई और नहीं होगा। वो नंबर पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या, जो कि पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर, मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता हो, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर जो प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या उसमें जीरो को ऐड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो वैसी संख्या पूर्ण संख्या हो जाता है। तो a बट्टा b के रूप में हो और a बट्टा b के रूप में कोई संख्या और वो संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे कि ये 3/4, ये 3/4, है ना। भिन्न संख्या के बारे में पढ़ते हैं पहले। जैसे 3/4, ये क्या दिखा अपन को? भिन्न दिखा। ये भिन्न के रूप में है ना। बट्टा वाला भिन्न हो जाता है ना। भिन्न संख्या ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखा अपन? ये 3 जो दिखा, ये 3 क्या है? पूर्ण संख्या है या नहीं है? 4 क्या? ये भी पूर्ण संख्या में आता है। तो वही a बट्टा b के रूप में हो और वो संख्या क्या हो? पूर्ण संख्या हो, ठीक ना। तो पूर्ण संख्या जो 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्या 3 और 4 इसी में आता है पूर्ण, है ना। इसी तरह चलता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक है, ठीक। तो एक कंडीशन इसमें ये कह रहा है, भिन्न संख्या का एक कंडीशन सिर्फ आपको याद रखना है कि b जो नीचे वाला b है, a बट्टा b जो नीचे वाला हर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक कंडीशन है कि b इक्वल टू नॉट जीरो, तो b का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2/0, अब 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या। 0 भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये a बट्टा b के रूप में काम कर रहा है, तो भिन्न संख्या हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि 0 जो है, ये जीरो जो है वो इक्वल टू नोट, है ना। b इक्वल टू नोट जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ b की जगह कौन काम कर रहा है? 0। a की जगह कौन काम कर रहा है? 2। तो a की जगह तो काम कर रहा है, लेकिन b की जगह 0 काम कर रहा है। लेकिन कंडीशन कहता है b इक्वल टू नोट जीरो, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वही 0 ऊपर आ जाए और नीचे कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, वो तो ये 2 जो है ये पूर्ण संख्या, और ये ऊपर जो a है वो 0 है, वो भी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर इसमें कहीं पर कंडीशन नहीं लिखा हुआ है कि a इक्वल टू नोट जीरो। तो अगर a के मान 0 आ रहा है, a की जगह अगर 0 काम कर रहा है, तो वहाँ पर, है ना, वो क्या बनेगा? ये भिन्न संख्या होगा, ठीक है। तो यही था, बस यही याद रखना है, कोई भी संख्या हो तो उसके नीचे 0 ना आए, ठीक ना। अब एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि यहाँ पर -2/5, है ना। -2/5 क्या ये भिन्न संख्या है? ये a बट्टा b के रूप में तो है।
ए बट्टा बी के रूप में तो काम कर रहा है, लेकिन क्या है, ये जो 5 है ये पूर्ण संख्या है, ये 5 क्या है, पूर्ण संख्या है। जो बी के रूप में काम कर रहा है 5, वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो माइनस के 2 है, ये जो माइनस के 2 है ना, ये ऋणात्मक वाली संख्या है, और माइनस के 2 है ना, माइनस वाली कोई संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है वैसी संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऋणात्मक है ना, माइनस का 2 ऋणात्मक है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है। जब ये a जो है, a की जगह -2, यह पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो ये भिन्न संख्या भी नहीं होगा, ये भिन्न संख्या भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई माइनस वाला नंबर दिख जाए भिन्न में, जब भी कोई ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, कोई भी माइनस अगर दिख रहा है आपको, तो वो संख्या भिन्न संख्या नहीं होता, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाला जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये किस में होता है, ये पूर्णांक संख्या में होता है ना। ऋणात्मक संख्या किस में आता है, पूर्णांक में आता है, पूर्ण में नहीं आता। पूर्ण में सिर्फ धनात्मक संख्या होती है, तो कोई भी संख्या है ना ऋणात्मक वाली दिखे तो वो क्या नहीं होगा, भिन्न संख्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ये बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है ना। अब परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम समझते हैं। तो परिमेय संख्या जो p बट्टा q के रूप में हो, ये भी बट्टा वाला होना चाहिए, ये भी संख्या जो होता है वो बट्टा वाला होता है, जो p बट्टा q के रूप में हो, और जहाँ p और q जो होगा वो पूर्णांक संख्या हो। जिस तरह यहाँ जहाँ a b पूर्ण संख्या होता था, इसी तरह यहाँ पर है ना p और q कौन संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तथा है ना q = नोट 0। कहने का मतलब कोई संख्या हो जो p बट्टा q के रूप में, तो यहाँ भी p बट्टा q के रूप में ये काम कर रहा है। p के जगह क्या है 2, q के जगह क्या है p के जगह क्या है 1, और q के जगह क्या है तो 2 है, तो ये p बट्टा q के रूप में काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर p बट्टा q है ना, तो p बट्टा q की जगह संख्या होगा, ये नहीं कि p बट्टा q ही होगा या फिर लेटर कोई दूसरा आ जाएगा, नहीं, संख्या ही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर p बट्टा q के रूप में 1/2 काम कर रहा है। अब ये जो 1/2 है p के रूप में 1 काम कर रहा है, q के रूप में 2 काम कर रहा है, तो क्या p बट्टा q तो हो गया, जहाँ p और q कौन संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक वाली संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, वैसी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अभी जस्ट बताएं कि 0 1 2 3 4 इस तरह डैश डैश जाएगा अनंत तक, वो संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या। और उसमें क्या शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक वाली संख्या शामिल कर लिया जाए। तो ऋणात्मक वाली संख्या कहाँ होगा, ऋणात्मक मतलब कि माइनस वाली संख्या, माइनस वाला जो संख्या होता है वो 0 से भी छोटा होता है, 0 से भी छोटा हो तो इधर लगेगा, है ना, -1 फिर -2 इस तरह चलता जाएगा। ये भी कभी खत्म नहीं होगा माइनस वाला संख्या, है ना, इसका कोई अंत नहीं है, कहीं पर कोई स्टॉप नहीं है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कहने का मतलब कि p बट्टा q के रूप में कोई संख्या हो, है ना, p बट्टा q के रूप में कोई संख्या, और वो संख्या पूर्णांक हो। जैसे कि 1 जो है पूर्णांक में आता है, 2 भी पूर्णांक में आता है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। जैसे -3/5 माइनस के 3/5, क्या ये परिमेय संख्या है, तो सर है। क्योंकि यहाँ पर जो माइनस के 3 है ये भी पूर्णांक, ये जो 5 है नीचे q के जगह 5 है वो भी पूर्णांक। तो जब दोनों संख्या p और q दोनों संख्या पूर्णांक हो, है ना, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या जो होता है p बट्टा q के रूप में होता है, और p q पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक, अब ये संख्या जो है पूर्णांक वाला, है ना, बट्टा वाला अगर कोई संख्या आता है तो प्लस वाला जितना भी नंबर होगा, है ना, 1 से लेके जितना भी नंबर है प्लस वाला वो सभी पूर्णांक में, -1 से लेके जितना भी नंबर है ना, जहाँ तक जाएगा वो संख्या कहाँ, सभी के सभी पूर्णांक में है। तो कहने का मतलब वो सब संख्या क्या हो जाएगा, हाँ, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब इसका भी एक कंडीशन बनता है कि q = नोट 0, q का मान जो नीचे वाला q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 अगर 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके नीचे 0 आ गया। 0 किसके जगह है, q के जगह है, और q का एक कंडीशन देता है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके, है ना, तो सिर्फ 0 ना हो, 0 भी पूर्णांक संख्या, लेकिन कंडीशन में कहता है 0, है ना, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर नीचे 0 आ रहा है आपको तो वो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर फिर वही ऊपर 0 आ जाए और नीचे 1 आ जाए तो ये संख्या परिमेय संख्या है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, तो कोई भी संख्या माइनस के हो प्लस के हो इस तरह जाएगा तो वो सब संख्या क्या है,
है ना, परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पर 3, 4, 5, -3, -2, ये सब संख्या के नीचे, किसी भी संख्या के नीचे, है ना, क्या नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। मतलब p तो है, क्यों नहीं है, सब में p है, क्यों नहीं, लेकिन सभी के सभी क्या है, परिमेय संख्या। ये p बट्टा q के रूप में नहीं है, फिर भी ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि सभी, कोई सा भी नंबर हो, उस नंबर के नीचे एक छुपा होता है। इसके नीचे एक लगा देंगे तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 या 3/1 वही नंबर होता है, ठीक है ना। तब कोई सीधे नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि 8 लिखा हुआ है, तब भी ये परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है। कोई नंबर है 7, है ना, तब भी ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, एक लगा दीजिए, ये p बट्टा q के रूप में हो गया ना। अब तो ये p बट्टा q के रूप में हो गया, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसी तरह कोई नेगेटिव में ऋणात्मक संख्या है -2, तब भी ये परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं, और एक लगाने के बाद क्या बना, p बट्टा q के रूप में बन गया। तो p बट्टा q के रूप में बना, तो ये क्या बना, परिमेय संख्या बना। तो बस इसमें एक ही चीज़ याद रखना है कि बट्टा वाला 0 ना हो, q के जगह 0 ना है, ठीक है ना। ऊपर 0 आएगा चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय में क्या समझे कि परिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या में प्लस माइनस दोनों आ सकता है, तब भी वो परिमेय संख्या होगा, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए। और भिन्न संख्या में सिर्फ प्लस वाला होना चाहिए, अगर माइनस वाला आ रहा है तो फिर वो भिन्न संख्या नहीं है। इस तरह सभी के सभी भिन्न संख्या जो होगा, सभी के सभी भिन्न संख्या वो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता। जैसे ये परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता, ये जो -2/1 है ये परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकता, लेकिन ये जो 7/1 है ये भिन्न संख्या है, तो ये भिन्न संख्या है, तो ये परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपरिमेय, बिल्कुल परिमेय के अपोजिट होता है। परिमेय संख्या क्या है, जो p बट्टा q के रूप में लिखा हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अपरिमेय जो p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा हो जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको देखते हैं अभी। अपरिमेय जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते। अभी हम बिल्कुल इसको बेसिक से समझते हैं। कोई संख्या रूट में है 2, फिर रूट में है 3, रूट में 4, रूट में 5, इस तरह है, ठीक ना। कोई संख्या रूट में, इसका क्या मतलब, वहाँ पर वर्गमूल होगा। क्या होगा, वर्गमूल होगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक ना, तो ये रूट में ही रहेगा। इसका भी नहीं निकलेगा। अगर 4 का हम वर्गमूल निकालते हैं, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 गुने 2, मतलब कि 2 का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से क्या कटेगा, रूट, बाहर क्या आएगा, 2, ठीक है। तो रूट में जो दिख रहा है आपको नंबर, है ना, अगर आपको रूट में कोई नंबर दिखे, है ना, तो समझ जाना है क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या ध्यान रखना उसमें कि अगर कोई रूट में संख्या है और वो संख्या अगर पूर्ण वर्ग है किसी का, तो फिर वो संख्या रूट वाला अपरिमेय नहीं होगा। जैसे रूट के 4 हमको मालूम है जो 4 है ये 2 का पूर्ण वर्ग है, तो रूट में जो 4 है तो बाहर निकल जाएगा 2, तो जैसे ही बाहर निकला तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगा तो ये p बट्टा q के रूप में हो गया। तो यहाँ पर क्या बना, ये परिमेय संख्या बना। रूट के 4 था लेकिन बन के क्या निकला, हाँ, अपरिमेय संख्या लिखना, है ना। तो अब कहेंगे कि सर रूट 3 क्यों नहीं निकलेगा, है ना। रूट 3 के नीचे, जब किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा के उसको p बट्टा q बना सकते हैं, तो हम रूट 2 के नीचे क्यों नहीं 1 लगा देंगे, रूट 3 के नीचे क्यों नहीं लगा देंगे, लगा देंगे एक, यहाँ पर लग तो जाएगा 1, लेकिन ये कहलाएगा नहीं p बट्टा q। क्यों? क्योंकि जब तक ये रूट नहीं हटेगा तब तक p बट्टा q नहीं कहलाएगा, है ना। p बट्टा q तभी कहलाएगा जब ये रूट हटेगा, तो रूट हटाइए फिर जाके ये परिमेय संख्या कहला सकता है। अगर रूट में है, ऊपर कोई p के बराबर रूट में 2 हो गया, q की जगह 1 लगा दिए, तब ये अपरिमेय ही होगा, क्योंकि इस पर रूट है, रूट हटाना हो। जैसे इसमें हटा रूट, कैसे हटा, जैसे कि यहाँ मान लीजिए रूट के 16 है, रूट के क्या है 16 है, इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना। जब भी कोई रूट में है तो वर्गमूल निकलता है, तो 16 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो वर्गमूल निकालने के बाद क्या करते हैं, जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है ना, जिसका पेयर बन रहा है उसको इस तरह लिखेंगे, 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर,
है ना, 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कटेगा, बाहर क्या आया 2 गुने 2, बाहर क्या आया 2 गुने 2, तो क्या बना 4, तो ये 4 रूट के बाहर है, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ये पी बट्टा क्यों हो गया, ये परिमेय संख्या है। तो सभी रूट में दिखने वाली संख्या अपरिमेय नहीं होती है। अगर वो रूट में है और रूट वाला संख्या अगर पूर्ण वर्ग है किसी का, तो फिर वो परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है ना। अब मसला ये है कि यहाँ पर जो रूट 2 है, नीचे 1 लगा के इसको हम पी बट्टा क्यों नहीं कर सकते हैं सर। तो इसका अगर हम मतलब कि वर्गमूल निकालेंगे, तो इसका मान जो होता है ना 1.4142 डैश डैश डैश, मतलब कि ख़त्म नहीं होगा। अगर इसका हम एग्जैक्ट निकाले वैल्यू, रूट 2 का वैल्यू निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो ये आता है कुछ 1.4142 है ना, और ये चलता रहता है, मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं है, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अगर अब हम इसको पी बट्टा क्यों के रूप में बदलेंगे, कोई भी दशमलव है तो दशमलव तो उड़ाना होता है, दशमलव लगा के दशमलव उड़ा है, कितना अंक के बाद है ना, कितना अंक के बाद है ये दशमलव। जैसे कि यहाँ 3.5, इसको हमको है ना भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव था, तो 1 लिख के 1 0, यही ना करते हैं। तो अब क्या बना 35/10। अब ये पी बट्टा क्यों बन गया, तो परिमेय है। लेकिन रूट 2 का वैल्यू ही होता है इसको वर्गमूल करने पर 1.4142, और ये कहीं स्टॉप ही नहीं है भाई साहब, ये अनंत तक जाता है। कहाँ तक जाता है, अनंत, है ना, कहीं स्टॉप नहीं, अनलिमिटेड चलता जाएगा। जब हमको पते नहीं है कि दशमलव जो है वो कै अंक के बाद है, तो यहाँ पर कितना हम जीरो लगाए हमको पते नहीं चल रहा है, तो फिर ये जीरो कितना बार लगाए, फिर कैसे काटे, फिर कैसे पी बट्टा क्यों बनाए। ऊपर तो बन गया, ऊपर तो हट गया दशमलव, लेकिन कै बार लगाए जीरो, कितना अंक के बाद जीरो है वो हमको नहीं पता है, नहीं गिन सकते हैं, इसलिए नीचे जीरो नहीं लगा, इसलिए ये पी बट्टा क्यों नहीं है, इसलिए पी बट्टा क्यों नहीं बना, इसलिए है ना क्या नहीं बना, परिमेय संख्या नहीं बना, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रूट में संख्या है, तो उसको हम अपरिमेय ही माने कि परिमेय माने, शॉर्टकट क्या होगा इसका तरीका, ठीक है ना। शॉर्टकट ट्रिक से अभी समझते हैं इसको कुछ, है ना। जैसे कि यहाँ पर रूट में 8 है, ठीक है सर। रूट में क्या दिखा आपको 8। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको वर्गमूल निकालेंगे, 8 को क्या निकालेंगे, वर्गमूल, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, इस तरह पेयर क्या बना, 1 का पेयर बना, 1 का पेयर नहीं बना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुने 2, जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकाल दो 2 को, ये वाला को, है ना, ये वाला 2 बाहर निकाल देंगे। और जिसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं लगा, वो कहाँ रहेगा भाई साहब, रूट में ही रहेगा। अब क्या दिखा, रूट में जो 8 था उसका वर्गमूल निकाले, तो क्या बना 2√2, तो 2 तो बाहर आ गया। अब ये जो 2 है ये तो परिमेय है, ये तो बाहर आ गया रूट के, लेकिन ये क्या है, एक तो रूट में ही रह गया। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुना है। अब ये परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। तो इस तरह जो निकाल दिए वर्गमूल, तब भी ये अपरिमेय ही है, ठीक है, अपरिमेय ही है, ठीक। तो जब तक पूरा की पूरा संख्या रूट से ना बाहर आ जाए, है ना, जब तक पूरा पर रूट ना हट जाए, तब तक कि वो, है ना, परिमेय नहीं हो सकता है, ठीक। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो इस तरह क्या समझे कि कौन वाला रूट होगा जो अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, तो वो क्या होगा, वैसी संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा, वैसी संख्या रूट में होगा जिसका कोई ना कोई पूर्ण वर्ग है। तो रूट में जो 25 है, ये रूट में जो 25 है किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। क्या है, 5 का। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फिर इस तरह लिखेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो फिर कटेगा स्क्वायर, फिर क्या निकलेगा बाहर, 5। तो जो संख्या का पूर्ण वर्ग है, कोई संख्या रूट में आपको दिखा और वो संख्या पूर्ण वर्ग है, वही संख्या परिमेय होगा, है ना। और बाकी कोई संख्या बाहर नहीं आएगा, बाकी कोई संख्या परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अगर पिछला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा, तो वहाँ पर हम बताए हुए हैं, क्या बताएं हैं,
संख्या पद्धति, उसमें भाज्य अभाज्य बहुत सारी संख्या के बारे में बताएं। अभाज्य संख्या अगर मालूम है आपको, जैसे अभाज्य संख्या अगर आपको मालूम होगा तो यहाँ से चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर? वैसी संख्या जिसका भाग या तो एक से लगे या खुद से लगे, है ना। वैसी संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर बने, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दो या तो अपने दो से ही कटेगा या फिर अपने अलावा एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा। जैसे कि सात या तो एक से कटेगा या फिर अपने अलावा, सात एक से ही कटेगा या फिर सात से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया? ये दोनों अभाज्य हैं। इस तरह जो संख्या आपको रूट में अभाज्य दिखा, जैसे रूट क्या है, दो क्या है? अभाज्य। तो जो संख्या आपको, कोई संख्या रूट में है और वो संख्या अभाज्य संख्या है, तो उसका आंसर बाहर जो निकलेगा, वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में वही क्वेश्चन वाला आंसर होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई परिवर्तन। रूट 2 अभाज्य संख्या है, वर्गमूल निकाले जाएंगे तो वही होगा रूट 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है आपको दिख रहा है रूट में, और रूट वाला संख्या, वो जो संख्या है अंदर रूट के अंदर, अगर वो अभाज्य संख्या है, कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो वो हमेशा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हमेशा वो अपरिमेय ही होता है ना। तो उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए और वहीं से पता कर लीजिए कि हाँ ये अभाज्य है तो ये अपरिमेय होगा, है ना। रूट के बाहर नहीं आने वाला, ये अपरिमेय है। तो ये तो छोटा था, सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। इस तरह, है ना, आगे जितना भी अभाज्य संख्या जाएगा, जितना भी बड़ा से बड़ा अभाज्य संख्या होगा, अगर रूट में दिख रहा है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। और है ना, रूट में दिखने वाला कोई संख्या अगर उसका पूर्ण वर्ग हो रहा है तो वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय संख्या है। ठीक ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं सर? तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ आ जाए तो वैसी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि 3, 2, 1/5, माइनस के 7/2, रूट के 7, रूट के 9, रूट के 18, ये सभी के सभी क्या है सर? ये सभी के सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे 3 है तो क्या कहें अभी जस्ट क्या बताएं हम आपको? वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा है? जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो जाए एक साथ, तो वैसे संख्या क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पर तो 3 जो है तो परिमेय तो है नहीं, तो नीचे एक छुपा है, एक लगा दीजिए, P/Q के रूप में हो गया, ये परिमेय बन गया, ये भी परिमेय बन गया, है ना। ये P/Q है, परिमेय है, ये P/Q है, परिमेय है। ये रूट 7 है, रूट जो 7 है वो रूट में 7, तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये बाहर तो आएगा नहीं, तो ये जो रूटे में रह जाएगा 7, तो वो अपरिमेय है। जब रूटे में रह गया तो नीचे एक लगेगा नहीं, तो जब एक लगा नहीं नीचे, क्यों बना नहीं? सिर्फ P का फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में नहीं हुआ, तो क्या बनेगा? वो अपरिमेय बनेगा। तो उसी तरह रूट 9 है, तो रूट 9 किसी न किसी का पूर्ण वर्ग है, किसका? तो 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो नीचे एक लगा दीजिए, तो वो परिमेय बन जाएगा। रूट 18 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूटे में रहेगा, तो फिर वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, बस यही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ। ठीक है, तो अभी जो मेरा वीडियो आ रहा है वो सब बेसिक, जो मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब ला रहा हूँ वीडियो। ठीक ना। अभी प्रॉपर मेरा क्लास 10th का वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये सब कंप्लीट, मेरा जो मैथ का जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है ना मेन टॉपिक है वो हम पढ़ा रहे हैं अभी, वो टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रॉपर क्लास 10th का, है ना, मैथ का, है ना, एक वीडियो, मतलब कि मैथ पढ़ाएंगे यहाँ पर, और बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरा, है ना, बीजगणित का जोड़ घटाव होगा, उसके बाद घात घतान पढ़ाएंगे, और फिर बीजीय व्यंजक होगा एक चैप्टर शायद बचा, हाँ बीजीय व्यंजक होगा एक चैप्टर। उसके बाद इतना जब आप मेरा वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आप 10th का मैथ बनाने के काबिल हो सकते हैं ना। आप 10th का मैथ बना सकते हैं। जो मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं, और 2-3 वीडियो और आएंगे, वो आप देख लीजिए, फिर आपसे 10th का जो बुक होगा ना वो बनेगा। फिर आप क्लास 7 में हो या 8 में हो या 9th में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 10th का मैथ बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइए, कमेंट में कम से कम बताइए, ताकि हम, है ना, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, है ना, मोटिवेट हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बताइएगा कमेंट में, ठीक ना, ताकि हम उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लाएं और आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। ठीक है, धन्यवाद।